यार दोस्तों, हमारी होगी ये यात्रा स्टार्ट। मैं और मेरे साथ है आर्यन, हम लोग 2 ही लोग हैं, सोलो हम ट्रैवल करेंगे। और मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा कि हम कम से कम बजट में, कम से कम, हमारा मतलब ये एक दूसरे को ही चैलेंज है कि हमने कम से कम बजट में ट्रैवल करना है। और हम निकल पड़े हैं लुधियाना से हेमकुंड साहिब के लिए। रात में हमारी ट्रेन थी हेमकुंड एक्सप्रेस, और वहाँ पे हम जनरल का टिकट नहीं लेके विदाउट टिकट हमने ट्रैवल किया। बिकॉज मुझे ये नहीं समझ आता कि जितनी सीट होनी चाहिए ऑक्यूपेंसी, उसके अकॉर्डिंग इतने ज़्यादा लोग भर जाते हैं, तो फिर टिकट लेने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लोगों ने टिकट ही नहीं लिया, तो अभी तक हमारा जो टोटल रुपए लगे हुए हैं 0 रुपये लगे हुए हैं लुधियाना से हरिद्वार रीच होने तक का। और अभी यहाँ पे जैसे कि रिसेंटली हमें न्यूज़ के पता लगा था, मतलब मुझे पता लग गया था कि रैपिडो, ओला, उबर की सर्विस यहाँ भी स्टार्ट हो गई है। अभी हम हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से बैक साइड से होते हुए इधर गलियों में आ गए हैं। यहाँ मतलब लगातार ही टी, कॉफ़ी और ऐसे कुछ ग्रोसरी के शॉप है। और अब हम यहाँ से बाय रूट, बाय वॉकिंग हम घाट तक पहुँचेंगे, और या फिर एक बार ही ट्राई करते हैं ओला या रैपिडो की। ब्रेकफास्ट कर लिया, कुलचा खा लिया, खास्ता कचौड़ी खा लिया और चने का सूप पी लिया। अब हम आ चुके हैं हरिद्वार। ये देख सकते हो संगत लोग सारे संग में बैठे हुए हैं, और पर्यटक स्थल इतना गंदा हो चुका है। आप देखो फिर पीछे कितना कूड़ा करकट, कितना कबाड़, ये है वो रखा है आजकल हरिद्वार का हाल। और अभी तो सोमवार को कुछ अमावस्या था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु लोग आए थे। और देखो कितना पहाड़ बना दिए यार कूड़ा करकट का। मेरे पीछे है मेरे हर की पौड़ी। अब मैं जा रहा हूँ स्नान करने। अभी मैं चाय भी पिया, ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय भी पिया, और हमने ये वाले भैया से चाय पिया। और जितना तो चाय गर्म नहीं है, उससे ज़्यादा तो भैया का दिमाग गर्म रहता है। क्यों भैया, आपका दिमाग गर्म रहता है ना हमेशा? भैया आप कुछ बोल नहीं रहे, भैया का कोई रिएक्शन नहीं है, भैया का रिएक्शन 0 है। तो चलो चलते हैं, नहीं तो कोई कटसी कुर्सी पे नहीं ना मारते मेरे सर पे। अब लोग देखो भीड़ कितनी हो रखी है यहाँ पे, गजब वाली भीड़ हो रखी है। ये देखो भाई साहब भीड़ कितनी हो रखी हुई है, मतलब लाखों की संख्या में लोग आ रखे हैं। और पानी का स्तर भी बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ बस ठंडे ठंडे पानी में स्नान करने। चलो अभी मैं जिस घाट पे हूँ, मेरे पीछे वो रही भगवान शंकर की जो मूर्ति है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रहती है। और ये रहा क्लॉक टावर, जो हरिद्वार की क्लॉक टावर हो रहा है। यहाँ मतलब पानी का 2 तरीके से संगम हो जाता है, मेल हो जाता है। जैसे देखो पीछे मेरे, एक तो ये रहा घाट नंबर 1, और एक घाट रहा नंबर 2। और मैं जाऊँगा घाट नंबर 2 वाले पे नहाने के लिए। ये ब्रिज के सहारे मैं दूसरे घाट में पहुँचूँगा, और क्राउड बहुत ज़्यादा ही भर के क्राउड है। चाहे मैं फिर अभी आ गया हूँ हल्की पौड़ी के पास। आप देख सकते हो कि जब 2014 में परले गंगा जी का स्थल था, मूर्ति स्टैचू उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक चला गया था। और इसकी जो टोटल डेप्थ है, गहराई है, नियर अबाउट मेरे हिसाब से 12 से 15 फुट की गहराई है। और यहाँ देखो, यहाँ घाट पे, यहाँ पे दिखाना कैमरा मैन, यहाँ देखो घाट पे शिवलिंग, जैसे काशी के कणकण में और नर्मदा के कणकण में आपको महादेव मिलेंगे, वैसे हरिद्वार में भी तो क्या कहते हैं कि महादेव की हर एक प्रकृति झलकती हुई दिखाई देगी। और अभी मैं एक आस्था की तस्वीर लगाता हूँ।
और डुबकी लगाते ही जब भी आप डुबकी लगाओगे आपकी जितनी थकावट है, नींद है, आलसपन है, सबका सब कुछ छू मत है। और ये आस्था की डुबकी सच में काफ़ी लुभावनी है, जिससे पूरा शरीर का जो बॉडी पेन या कुछ भी डिप्रेशन, टॉक्सिक, सबका सब कुछ बंदा रिलैक्स हो जाता है। बस इतना क्लिक आके बस। हरिद्वार के बाद अब हम आ गए हैं करीबन 12 बजे ऋषिकेश। अब हम जाएंगे राम झूला, लक्ष्मण झूला, सीता झूला और राफ्टिंग वगैरह अगर मन हुआ तो क्योंकि मैंने कर रखा हुआ है अभी मेरा अपना मन करिए, और बंजिंग जंपिंग ये सब मन हुआ तो करेंगे। और जनता देखो आप, कितनी सारी जनता है, कितनी सारी जनता, बहुत भीड़ है काफ़ी। जुलाई में सब पहाड़ों की तरफ से, ये सब राजस्थान और ये गर्म इलाकों से सब के सब जुड़े हुए चलो जी अब हम चलते हैं। ये रोड है और यहाँ की ऋषिकेश की वादियों की एक अलग ही कहानी और अलग ही पहचान है। हम मतलब मान लो ये रोड है और सामने देखो पहाड़ है, तो समझ रहे हो ना, कभी अप कभी डाउन और कभी स्ट्रेट कभी राइट कभी लेफ्ट। तो आ गए हैं कारगिल शहीद माननीय स्थाप द्वार, जो कि इसके आगे है श्री महाराजा अंग्रेज गंगा द्वार, और यहीं से हम पहुंच जाएंगे गंगा के घाट पे। और देख रहे हो अभी मेरी तो टूट पटांगे हरकत है, अभी मैं अपना कच्चा अपने सर में सुखा रहा हूँ। मेरे पास अभी 4 गज एक गीला हो गया और एक मैंने पहना हुआ है। और क्राउड बहुत है यहाँ पे। क्या हूँ ऋषिकेश के संगम घाट पे, त्रिवेणी घाट, और देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे पहाड़ और यहाँ पे नदियाँ, और देखो तो यहाँ भी उधर धार बहुत तेज है, इधर थोड़ा सा कम है। अब जी मेरे को ना बहुत पसीना आ रहा था, तो मैंने ना इसे ना रुमाल बांध लिया और मेरे बाल ना बिखरे। और अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश में राम झूला और सीता झूला और लक्ष्मण झूला। वो देखो राम झूला वो रहा, लक्ष्मण झूला वो रहा, और सीता झूला उससे आगे है। अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, और मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ। आप देखो भीड़ देखो, तो आप सब देख सकते हो कितना भीड़ है। चलो जी अब मैं जाता हूँ स्नान करने, स्नान करने के बाद हम मिलेंगे एक दूसरे को। तो अभी आप देखो जो आरती है वो स्टार्ट हो चुकी है वहाँ से 9 मंदिर, ये जो सामने 9 मंजिला मंदिर है, और वहाँ पे आप देखो आरती हो चुकी है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक्चुअली फ्रंट में तो हो नहीं पाएगा, पर चलो वो देख रहे हो आप, ये मेरा हाथ, हाँ ये रहा, ये जो लो जल रही है यहाँ पे ये आरती हो रही है। और ये यहाँ पे देखो शो भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो अभी फ्लावर बनेगा, अभी आपको इस कैमरे में विजुअल नहीं होगा, बट अभी फ्लावर बनेंगे, महादेव बनेंगे, सारी आकृतियाँ आपके सामने दिखाई देंगी अभी। और हम लोग अब फुल रेडी हो चुके हुए स्नान करने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ स्नान करने। तो अभी फाइनली हम लोग क्या कहते हैं कि हर की बॉडी ऋषिकेश में नहा धो के प्रॉपर सेट हो चुके हैं, और उसके बाद अब
गंगा के घाट पे है और अब जो है कि आगे की बकचोदी स्टार्ट हो चुकी है। वो बैठ चुका है एक यहाँ पे ना लोकल वोकलिस्ट है जो वोकल अपने इस्तेमाल करके सबका दिल खुश करते हैं। तो वो वहाँ पे आ रहे हैं, अब बैठ चुका है, बकचोदी फुल हो रही है। आ चुके हैं ऋषिकेश के, वो देखो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो कि अभी ऋषिकेश में है। अभी तो हम हेमकुंड जाएंगे और यहीं से रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ प्रोसीड होता है। तो अगर किसी को भी पहले ये अपनी यात्रा प्रोग्रेस में करनी हो तो आपको सबसे पहले यहीं पे आना पड़ेगा और यहीं पे बुक कराना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन, और आपको मेडिकल भी देना होता है कि आप फुल एंड फिट एंड फाइन हो। थैंक यू। किसी को आना हो तो ये पूरा सिनेरियो देख लो, हरिद्वार ऋषिकेश शिवपुरी बेसी कोंदल, और ये यहाँ करके आप प्रॉपर यहाँ पे आ सकते हो। चलो, और लंगर है, लंगर है, आप विश्वास नहीं मारोगे। अभी हम लोग मिली सेकंड में इतनी सारी गैदरिंग, इतना सारा मतलब ये सारे के सारे, और यहाँ पे प्रॉपर पीछे सबसे सारे के सारे ही हम लोगों पे ना कर गए। जैसे कि लास्ट इवनिंग हम लोग नहा कर राम झूला से, और हम लोगों राम झूला से नहाने के बाद हम लोग चले गए थे राम झूला के साथ में ही है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, मतलब वो दूसरा वाला ब्रांच है। और वहाँ पे हमने लंगर उंगर प्रसाद लिया, और प्रसाद लेने के बाद हम लोग सो गए। फिर उसके बाद ये वाली जो फोर्स करके बस है, ऐसी बहुत सारी चलती है यहीं पे राम झूला से आपको मिलेगी। ऐसी सारी टूरिस्ट ट्रैवल वाली फोर्स। इस बस में हम बैठे, पर पर्सन 800 रुपये लगा हमारा। यही सबसे ज़्यादा अभी तक का हमारा एक्सपेंसिव मतलब रहा, फेयर रहा, रेंट रहा। अदरवाइज़ और तो कहीं उतना नहीं रहा। और अभी हम आगे यहाँ पे मतलब जगह जगह पे आपको उतना एक्सपेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमारा दूसरा नेक्स्ट स्टॉप आ गया, हम वहाँ आ गए नेक्स्ट स्टॉप पे, और अब हम आ गए हैं देवप्रयाग। और ये भी वायरल जगह है जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, सुमेल होता है। यहाँ सामने है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और ये इंडिया की एक सबसे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये दिखाता हूँ मैं वो रही पीछे, ठीक है। और अब मैं आपको वो नदी दिखाता हूँ। गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, फिर मैं आपको नदी दिखाता हूँ। तो वो देखो, वो रहा सामने आपका देवप्रयाग, जय माँ गंगे। और यहीं पे बट यहाँ तो यार बिल्कुल ही सिनेरियो ही चेंज है, दोनों पानी सेम है। वही मैं देख रहा हूँ, मैं पहले क्या सीन था। नमस्कार, मैं आपका देवर चंद्रारे, और अभी मैं आ चुका हूँ देवप्रयाग। और ये वही लोकेशन है जहाँ पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह इसकी वीडियो वायरल रहती है। बट आज जो मैं आया हूँ उसका जो सिनेरियो है ये बिल्कुल ही चेंज ही हो रखा हुआ है। हमने जैसे कि रील और वीडियोस में देखा हुआ है, एक साइड से पानी आता है ब्राउन कलर का, और एक साइड से पानी आता है बिल्कुल नीला। बट अभी जो पानी थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का है, वही क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि जब आप दो कलर के पानी को आपस में जुड़ते हुए देखते हो तो उसका एक अलग ही व्यू होता है। और एक साइड गंगा और भागीरथी का यहाँ पे संगम होता है, तब जाके गंगा बनता है। और ये ग्लेशियर का सारा पानी है, और ये पानी इतना चिल्ड होता है कि आपकी रूह कपा दे, इतना ये पानी चिल्ड होता है। तो अब हम यहाँ देवप्रयाग से निकलेंगे हेमकुंड साहिब की ओर, और चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अब हेमकुंड के ट्रैक पे। तो मुझे आ गई थी एक हल्की सी नैप, और मैं थोड़ा सा सो गया था बस में, तो फोर्स में इसमें। और आर्यन इधर आर्यन जरा बताएगा कि इसकी ये जो टेम्पल है जय हो, मैं इसे इनको यहाँ से प्रणाम करता हूँ। और वो देखो क्या कहानी है आर्यन इसकी? इसके बिना यात्रा नहीं शुरू होती, चारों धाम की परमिशन मिलती है, फिर जाके यात्रा शुरू होती है।
अच्छा, पहले मत्था टेकना पड़ता है इनकी। ये परमिशन देती है तब जाके चारों धाम की यात्रा खुलती है यहाँ की। कैसे पता लगता है कि परमिशन मिल गया? यहाँ के जो मेन पुजारी है ना केदारनाथ के, वो यहाँ की पूजा करते हैं। अब उनका मेल जोल है इस देवी से ज़्यादा। हाँ, ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ है इधर। अभी जहाँ फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ ये है गुरुद्वारा दमदम साहिब जी, जो कि हेमकुंड बद्रीनाथ के रूट पे, ये रास्ते पे जहाँ हम जा रहे हैं। और यहाँ पे गुरु का लंगर 24 आवर चलता रहता है। अभी शबीन की भी सेवा थी, लंगर की भी सेवा थी, दवाइयों की भी सेवा थी। और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा सीधा लोकेशन। हम शाम को श्री हेमकुंड साहिब गोविंद घाट पहुंच जाएंगे। अब हम आ गए हैं। देख रहे हो, मुंडी ऊपर करो, सर ऊपर करो, इतना बड़े बड़े पहाड़ है। और यहाँ से वो देखो, यहाँ से कुछ भी है ऐसे यूं 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 करते हुए यहाँ से 6 किलोमीटर तक की चढ़ाई होगी। फिर उसके बाद इस पहाड़ों के उस साइड में है हेमकुंड साहिब दरबार। और यहाँ की जो हवलदार बाबा मोदत सिंह जी ने, और ये उन्हीं के नाम पे दरबार की स्थापना की थी। और यहाँ से आज हम लोग चल पड़ेंगे। गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और अब मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, 5 बजने वाले हैं। और अभी हम स्टे किए हुए थे फुलपुरीनाथ गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब का, जो एक और ब्रांच है। यहाँ बहुत सारे गुरुद्वारा है, सबने यहाँ पे स्टे किया था। और यहीं पे लंगर उंगर खाया हमने। और हमने एक रूम बुक कराया, जो कि आपका आधार से बुक हो जाता है रूम। और रूम बुक कराने के बाद अब हम सवेरे उठ के अब हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा की ओर। अभी हम जाएंगे यहाँ से 13 किलोमीटर एक और गुरुद्वारा है गोविंद घाट, और वहाँ गोविंद घाट हम लोग स्टे करेंगे। अगर हम टाइम से पहुँच जाते तब तो हम चढ़ाई कर देंगे, अगर टाइम से नहीं पहुँचते फिर हमें दोबारा वहाँ स्टे करना पड़ेगा। और यहाँ देखो पार्किंग, ये जो लॉट ऑफ पार्किंग आप देख रहे हो, जो भी व्हीकल से आ रहे हैं, बाइक से या कार से, ये मिड, ये जो आप पुल देख रहे हो, ब्रिज, ये देखो, यहाँ से आगे कोई भी पर्सनल व्हीकल नहीं जाती, ओनली कमर्शियल व्हीकल जाती है, वो भी यहाँ के लोकल्स की, लाइक सिमू और टाटा सिमू, बलेरो, स्कॉर्पियो। उसके बाद कोई भी व्हीकल आपके नहीं जाती। और यहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। और ये देखो नदियों की कलकल, यहाँ से नदी, फिर पहाड़, क्या व्यू है, कितना खतरनाक व्यू है। चलो, आपको यहाँ से वैसे कोई पास वूस वगैरह से कुछ लेना नहीं होता, आप सीधी चढ़ाई कर सकते हो। चलो पहुँचते हैं अब हम अपने मंजिल की ओर। और देखिए, वही है सामने गुरुद्वारा, और ये नदियाँ, झरने, और ये रहा वो ब्रिज जहाँ से आपने पैदल यात्रा स्टार्ट करनी है।
और ये रहे वो पहाड़ और वो रहे वो ऊपर लगे हुए टाटा चिकू कार। और ऊपर से ये दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह सामने वो गुरुद्वारा और ये सारी बिल्डिंग रूम्स हैं, इसमें आप रूम ले सकते हैं। और ये रही पार्किंग, नदी इससे बोलूँगा, ये रहा वो ब्रिज और सारी गाड़ियों की पार्किंग यहीं पे है। और देखिए नदी कहाँ तक कैसे जा रहा है, और ये पहाड़ दिल को लोभने और लुभाने वाले। ट्रैवल करते करते मेरा यहाँ पे हो चुका है थोड़ा सा हालत खराब। भाई साहब ठंड बहुत है, बट आप जब ट्रैक करोगे ना आपकी बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा उबाल मारेगी। और एक ही चीज़ मोटिवेशन देती है, एनर्जी देती है बॉडी को लगातार कंटिन्यू ट्रैकिंग के लिए, और वो एनर्जी है यहाँ की वादियाँ, ये बड़े बड़े पहाड़, ये शिखर और ये यहाँ के ग्रीन नेचुरल। तो अभी का जो मेरा ट्रैक है वो 5 किलोमीटर का रह चुका हुआ है 20,000। और साउंड बजाते बजाते हम वो भी पहुँच ही जाएंगे। फाइनली इतना ज़्यादा लंबा ट्रैक करने के बाद मैं वहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे दिल को भी ठंडक मिल रही है, मेरी आंखों को भी ठंडक मिल रही है, और मेरा मन पूरा तृप्त हो गया हुआ है, और मेरी अंदर की एनर्जी थोड़ी सी बूस्ट हो गई है। और अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ना, मैं बताऊँगा नहीं, आप लोग खुद देखो। तो वो देखो, आपको दिख रहा है वहाँ पे ग्लेशियर, मैं देखो जूम करता हूँ, रुक जाओ, अभी तो बंदा हाथ फैला रहा है, वो देखो वहाँ पे ना ग्लेशियर है। और यहाँ पे अभी आपके कैमरे में भी नहीं दिख रहा होगा, बट हाँ ये देखो 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 देखो, ये देखो ग्लेशियर दिखा आपको, ये देखो दिखेगा, वो देखो पीछे ग्लेशियर। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो देखो, अभी जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि वसुधारा वो झील है, वाटरफॉल है, बट ये है नहीं। बट यहाँ पे ऐसे आपको हजारों ऐसे झील दिखते रहेंगे, जैसे जैसे आप 1-1 किलोमीटर पे चढ़ते जाओगे ना, आपको वहाँ पे दिखते ही जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे को ना कुछ ना फ्रेंड मिले थे केरला से, ये बिलोंग करते हैं केरला से, और दे आर स्टूडेंट्स। और बताओ केरला से वाया ये ट्रेन ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से अब ये लोग हेमकुंड साहिब जा रहे हैं। और ये तीनों के तीनों स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं और बीटेक कर रहे हैं। चल चल के मेरी जो हालत है वो थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है, पर मैं आपको यहाँ का कुछ दृश्य दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोग ये देखो, आप लोग देखो, अभी आप वहाँ पे देख सकते हो कितने बादल हो रखे हैं, और जो मौसम है वो जो कि है बारिश होने वाला उधर लग रहा है मौसम, देख रहे हो कितना वो। बट अगर आप इधर देखते हो तो इस साइड देखो आसमान कैसा हो रखा है, पूरे बादल खिलखिलाए हुए हैं, पूरा धूप निकला हुआ है। बट यहाँ पे आप देखो कैसा मौसम हो रखा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि अब वो बारिश हो जाएगी। और यहाँ पर हर 5 किलोमीटर पर आपको बैठने के लिए चेयर अवेलेबल है, बेंच अवेलेबल है, और बस थोड़ी ही दूर जाने के बाद आपको चाय, टोस्ट का लंगर, और तो और आपका पैर भी दबाया जाएगा, शरीर भी दबाया जाएगा, हाथ पैर सब दबाया जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं असलियत बता रहा हूँ। मैं इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, उसका भी लंगर होता है, एक तरीके से सेवा होती है, पैर दबाते हैं, ठीक है। बस अब हम पहुँचेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, 5 मिनट का नैप लेके फिर हम चढ़ाई अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ करेंगे। अब देख रहे हो, अभी पहले मैंने दिखाया था कितना वो रखा हुआ था, कोहरा, बारिश। यहाँ हर 5 मिनट के बाद वेदर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। अभी आप देख सकते हो मेरे पर सीधा सनलाइट आ रहा है, और ट्रैक देखो यहाँ पे, तो मतलब बीच में कैसा था ट्रैक, फिर 5 मिनट बाद कैसा रहा ट्रैक, तो कभी क्लाइमेट का कोई पता ही नहीं है। 5 मिनट बाद बारिश भी हो सकती है, 5 मिनट बाद
बर्फ़ भी गिर सकता है, 5 मिनट बाद धूप। आपको लगेगा कि आप ट्रैक भी कर रहे हैं, कोई जादू वाले रास्ते पे चल रहे हैं। तो अभी का तो हमारा जितना भी ट्रैकिंग रहा बड़ा सफल ही रहा, मतलब कहीं ऐसा नहीं कि ना कोई बारिश आ रही हो कहीं पे, या फिर ऐसा भी नहीं कि बर्फ़ से गिरने लगा। क्लाइमेट एकदम सेम रहा, बिल्कुल सेम रहा क्लाइमेट। तो चलो मज़ा भी आ रहा। मैं ना थक गया था तो मैंने क्या किया कि ईयरबड्स लगा लिए और अभी म्यूज़िक ऑन है। तो म्यूज़िक रियली सच में इफेक्ट है कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान को थोड़ा सा बूस्ट कर देती है। तो अगर आप भी ट्रैक में थोड़ा सा डगमगाओ तो अपने फेवरेट म्यूज़िक आप पहले से डाउनलोड करके रखना, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट की जो सेवा है बिल्कुल भी नहीं है। आपका पूरा ब्लॉक ही हो जाएगा इंटरनेट, कॉल भी नहीं कर सकते आप। हाँ, पर एक है अगर कम्युनिकेशन के लिए अगर आप चाह रहे हो तो आप लोग वॉकी टॉकी लेके आ सकते हो, वॉकी टॉकी से बात हो सकती है, कर सकते हो। पर जो ट्रैक है काफ़ी खूबसूरत, आप देख रहे हो, देखो जंगल, पहाड़, देखो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। देखो भाई साहब, देख रहे हो नज़ारा, ये देखो देखो, देख रहे हो। तो ये है हेमकुंड साहिब की पवित्र वादियाँ और आप अभी नेचर की गोद में हैं। हालांकि आप नहीं हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मैं हूँ। और यहाँ है खच्चर और खच्चर पे हो रही है सवारी और देख रहे हो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, पर पसीने का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि ठंडी भी उतनी ज़्यादा है यहाँ पे। और इतनी सारी ट्रैकिंग करने के बाद अभी मैं आ गया हूँ हेमकुंड साहिब के मेडिकल कैंप के पास। और यहाँ वाले मेडिकल कैंप में क्या होता है, आप सामने देखो, ये जितने जूते चप्पल बैठे हुए लगे हुए हैं, सामने सबके पैरों की मालिश हो रही है। जी हाँ, पैरों की मालिश हो रही है, हाथ की मालिश हो रही है। जिसको जितना पेन है वो यहाँ पे रिलीफ, और ये भी एक तरीके से सेवा है। और फिर यहाँ पे आपको फ्री का मेडिकल हो, देखो सामने यहाँ पे मेडिकल है, दवाइयाँ ववाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, चने, चॉकलेट, बिस्किट, जिसकी जो श्रद्धा वो इस तरीके से यहाँ पे अपना दान पुण्य कर रहा है। लंगर लगे हुए हैं और आ गया। और मेडिकल कैंप के साथ ही है चाय और पोस्ट का लंगर, यहाँ पे सारे बैठ के आराम से करते हैं। और पीछे का व्यू देखो, आप और भी पागल हो जाओ पीछे का व्यू देख के। देखो, और वो देखो ग्लेशियर दिख रहा है आपको। और ये रही वो जगह जहाँ मैं आप लोग को बता रहा था कि यहाँ साइड में आपको देखो वो फास्ट एड है, मेडिकल, जितनी मर्जी जिसको जिस चीज़ की दवाई चाहिए वो वहाँ पे दवाई मिल जाना। उधर साइड में चाय और टोस्ट का लंगर। यहाँ पे मशीन वाले हो रही है ब्लैक मसाला यहाँ पे, और दूसरे वाले ये वाले भी मसाले है। और तो मशीनरी के साथ साथ हाथ वाले भी है, देखो हाथ वाले मसाले यहाँ से। और ये लाइन वाइज सारे लगे हुए हैं, टाइम के अकॉर्डिंग 10 मिनट ये कंज्यूम करेंगे, 10 मिनट भाई साहब कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे अलग से ये कराने के बाद जो भी कराऊंगा ये भी सेवा ही है। आ रहे ना तो इधर ही आ जा।
बस ये ठीक है। फिलहाल अभी बंद कर दिया हुआ है और ये है हमारे ब्रिज पे। और ये यहाँ का ब्रिज है जहाँ से हम फिर हेमकुंड साहिब की तरफ चलेंगे। यहाँ से खच्चर उच्चर सब चलते हैं। वो देखो वो रहा गोविंद घाट, लोग वहाँ से भी जाते हैं नीचे नीचे से, बट उनको पैर दबाने वाली सुविधा नहीं मिल पाएगी क्योंकि अगर उधर से जाते हो तो आपको सुविधा लेने के लिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर नीचे आ जाना पड़ता है। तो ये देखो वादियाँ देखो आप, वो देखो पानी ग्लेशियर से पानी, मतलब बर्फ पिघलती प्योर पानी, क्रिस्टल पानी है ये, आप जो देख रहे हो ना। और आनंद ही आनंद, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। इधर आना। काफी बड़ा ब्रिज है ये और मोटे मोटे ब्रिज पर मतलब इसके टूटने और गिरने की संभावना बिल्कुल 0 खराब ब्रिज टूट भी सकता है। पानी है पूरा ठंडा चिल्ड वाटर। नहाए नहाए कहाँ से नहाएगा? और बोतल में पानी ले जा और फिर धो ले, बोतल गिराओ कहाँ। और ये आर्यन जंगल पानी करके आ गया। साबुन मैं देता हूँ ना। अब मैं आ गया हूँ स्नान करने, चिलचिलाती धूप थी ऊपर, तो फिर मैं कहा अब स्नान कर लेते हैं। और स्नान करने के लिए मैं पता है कहाँ पे हूँ, अल्लाह मेरा सूट गिरा गया। और फाइनली फिर मैं आ गया स्नान करने के लिए। और स्नान करने के लिए पता है मैं कहाँ आया हूँ, आप देखो डाल के बढ़िया से धो डाली है और नहाता हूँ। बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा। क्या हो रहे भाई, पूरा जा अंदर पूरा। मैं अभी इस ठंडे ठंडे पानी में नहा लिया हूँ, पूरा बर्फ जैसा पानी, एकदम पूरा बर्फ, पूरा ठंडा चिल्ड। आप जाते ही चूर्ण हो जाओगे इसके अंदर। गाना तो लगा ले। चले
हेमकुंड साहिब वाले गुरुद्वारे में मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे लंगर खाऊंगा, बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। या तो जिसके बाद स्टेमिना उतना नहीं है, जो मेरी तरह थोड़ा आलसी बन चुका है, वो तो घोड़े से ही है। अभी लंगर हॉल है, लंगर हॉल में खाने जा रहा हूँ और भीड़ देखो आप लोग यहाँ। अरे ना जा इधर। बहुत मुश्किल है ये ट्रैकिंग, सामने ग्लेशियर, बर्फ, पहाड़। आते आते भाई साहब मेरी हालत तो एकदम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, पर फिर भी हिम्मत अभी जारी है। कैसे भी करके पहुंच ही जाना है हेमकुंड साहिब तक। बहुत टफ ट्रैकिंग है और बहुत ज़्यादा ही। सारे सूटकेस और सारा सामान लेगेज रखा जाता है, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर लेगेज जमा कराते कराते हमें 6 बज जाना था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम लेगेज के साथ ही चढ़ाई करें, और यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि हमने लेगेज के साथ चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और चलो, राजाओं के राजा महाराजा इतने पर्वत की शिखा पे जाके बैठ गए, अब तो हमने जाना ही है। 13 किलोमीटर की जो नेट चढ़ाई है, मुझे लगा मैं कर जाऊंगा आसानी से, और ये मेरी भूल थी। बाकी ये बहुत टफ चढ़ाई है। आप देख सकते हो कितने घोड़े लगातार, और आप ये देखो रास्ता कितना है, घोड़े भी आ रहे हैं, पिट्ठू भी आ रहे हैं, और वॉकिंग में भी आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अनकन्वीनियंस होता है सभी श्रद्धालुओं के लिए। और इस डे पे इस बात पे एक ही चीज़ मोटिवेट करता है, तो ये यहाँ के ग्लेशियर, पहाड़, वादियाँ और ये ठंडी ठंडी हवाएं। पर ये है कि अगर आप हाफ ड्रेस में, हाफ टी शर्ट, मतलब ये चल रहा है ना, पहले से दफा कट कर लूँगा, और ट्रैक करते करते आपको इतनी गर्मी लगने लग जाएगी कि आप सिंगल टी शर्ट में भी ट्रैक कर सकते हो। अगर आपके पास कोई लैगेज है तब तो आपको बहुत गर्मी लगेगी, अगर आपके पास कोई लैगेज नहीं है तो उतनी आपको गर्मी नहीं लगेगी। बट फिर भी मेक श्योर कि आप अपने साथ वोमिटिंग, पेन किलर, सर दर्द, जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, ऊंचाइयों पे आओगे, आपको ना थोड़े से चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, हेडेक, इसकी थोड़े से ना सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। आप थोड़े से ना इरिटेट होगे जितने जितने हाइट पे आप जाओगे, और ये 15,000 फीट की हाइट पे है, और हमने नियर अबाउट सारी चढ़ाई क्लियर कर ली है। अब 1 to 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई बस हमारी रह गई है, तो हम पहुँचते हैं। अमरनाथ की तो इससे भी बेकार।
वाहेगुरु। फाइनली ਅਸੀਂ अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। मैं रुमाल बंद वो देखो लोग कितने कितने चढ़े हुए हैं। चलो जी, ये है वो हेमकुंड साहिब का पवित्र सरोवर जिसमें सभी नहाते हैं। और ये भी इतना इतना ठंडा हो रहा ना, और आप देखो कितना क्रिस्टल क्लियर है। और ये रहा गुरुद्वारा साहब, आप देख सकते हो। मैं भी जाता हूँ, फटाफट से स्नान कर लेता हूँ। हेलो नमस्ते। हाँ मैं तो गुरुद्वारे में आया ऊपर, अभी नहाऊंगा यहाँ पे पानी में। कहाँ खाए क्यों, कहाँ नहाना है जो ठंडे पानी में, बर्फ का पानी है। तुम नहा लो। हाँ पाँच हो गया। और अभी मैंने स्नान कर लिया है। पानी इतना ज़्यादा चिल्ड है, धूप आपको बात देती है। ये बात गोविंद सिंह गोविंद सिंह आपे गुरुतेला गोविंद सिंह सच्ची टकटका सत्संगत मेला नानक ने गोविंदार विच सीता मेला सत्संगत मेला नानक ने गोविंदार विच सीता मेला गुरु सिमरन विच वरताउण दी आग्या बख्शो सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवण नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
पॉइंट के साथ में एक मंदिर भी है, हीरा झील। और मंदिर में दिखाता हूँ, हीरा मंदिर, श्री लोकपाल लक्ष्मी मंदिर। अगर आप आते हो तो आप यहाँ भी जरूर दर्शन करो। ये हिंदू टेम्पल है। मेला हुई गल हो गई ना। तो अभी भाई साहब होने लगी थे बहुत कड़ाके की बारिश। और वो देखो सभी लोगों ने अपना अपना रेन कोट डाल लिया है। मैंने भी अपना रेन कोट डाल लिया है। कहीं भी भीख मांगने लग जाता है। देखो यहाँ पहुंच गया, आंटी से आंटी अचार डाली थी, 4-5 इकट्ठे ही कर लिया। बोला आंटी क्या है ये, ऐसे ऐसे कर करके पोड़ के जाके खा रहा है। ये नहीं सुधरेगा सुअर कहीं का। देखो जाके यहाँ भी खा, मतलब जहाँ जाता है वहीं पे जग्गू दादा बंदर की तरह लपेटने की सोचता है। और अभी वादियाँ देखो, इन वादियों में गाँव और ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, ओह माय गॉड।
ਦੇ ਬਲੂਰ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਤਵੇਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੀ ਕਦੀ ਚਮਕੀਲਾ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਜ਼ਰ ਤਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਰਨੇ ਰਵਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋੜਾ ਤੋੜਾ ਭਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਜਾਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋੜਾ ਤੋੜਾ ਭਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ